टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुतिन पर भड़के हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ाएगा अब अमेरिका। हमें यूक्रेन की मदद करनी होगी, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने बात स्वीकार की कि यूक्रेन पर बड़े हमले किए जा रहे रूस द्वारा और यूक्रेन को उनकी मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे यूक्रेन की रूस द्वारा किए जा रहे हमलों के बाद। यूक्रेन पर ट्रंप ने एक और यू टर्न लिया है। यूक्रेन को फिर हथियार देगा अमेरिका। अमेरिका यूक्रेन में सैन्य मदद को बढ़ाएगा। पैट्रियट मिसाइलें यूक्रेन भेजेगा अमेरिका। नेतन्याहू से बैठक के बाद ट्रंप ने ये अहम जानकारी दी। मदद पर क्या बोले ट्रंप? यूक्रेन पर विनाशक हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार देना बहुत जरूरी है। यूक्रेन को खुद की रक्षा करने में सक्षम बनाएंगे। यूक्रेन में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, कहा ट्रंप ने। हमें यूक्रेन की मदद करनी होगी। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने यूक्रेन की मदद रोकी थी। 4 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिसके बाद से पुतिन सेना हर रोज यूक्रेन में ड्रोन अटैक के नए रिकॉर्ड बना रही है। बीती रात फिर एक बार रूस ने यूक्रेन पर 300 ड्रोन से हमला किया, लेकिन ये हमले यूक्रेन में आने वाली तबाही की महज शुरुआत है। दरअसल कुर्स्क में पुतिन के सबसे करीबी कमांडर की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से पुतिन आग बबूला हैं। रूसी राष्ट्रपति ने अपने जवानों को कीव की तबाही का आदेश दे दिया है। कीव से लेकर खार्किव तक यूक्रेन का एक एक शहर दहल रहा है। रूसी ड्रोन यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में ऐसी तबाही मचा रहे हैं जो कल्पना से परे है। दिन हो या रात, न रूसी ड्रोन ब्रिगेड रुक रही है और न ही यूक्रेन के शहरों में होते धमाके। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले बीते 72 घंटे से जारी हैं। 4 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर 539 ड्रोन से हमले किए थे, जिसके बाद से ही रूस लगातार यूक्रेन शहरों पर नॉन-स्टॉप हमले कर रहा है, उसके रिहायशी इलाकों को दहला रहा है। सवाल है, पुतिन के इस गुस्से की वजह क्या है? पुतिन यूक्रेन पर इस कदर आग बबूला क्यों है? पुतिन के इस प्रतिशोध के पीछे हैं उनके सबसे करीबी जनरल मिखाइल गुडकोव, जिनकी कुर्स्क के वॉर ग्राउंड में मौत हो चुकी है। 3 जुलाई को कुर्स्क में जनरल गुडकोव की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन को दहला रही है। उसके रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। गुडकोव पुतिन के बेहद करीबी थे, जो उनके सबसे विश्वसनीय और काबिल जनरलों में शामिल थे। यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन मेडल से सम्मानित किया। पुतिन ने यह मेडल उनकी पत्नी को सौंपा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सभा के दौरान पुतिन ने जनरल गुडकोव को याद किया और कुछ देर का मौन रखा। नौसेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ थे, पुतिन के सबसे करीबी रणनीतिकारों में शामिल थे। कुर्स्क के कोरेनेवो में एक कमांड पोस्ट पर तैनात थे। यूक्रेनी हमले में यहीं पर उनकी मौत हुई। वो रूस के पहले ऐसे जनरल हैं जिन्हें 2 बार हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले साल 2023 में पुतिन ने उन्हें यह सम्मान दिया था। गुडकोव 155वीं नौसेना इन्फैंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाल चुके हैं। इस ब्रिगेड का संबंध बूचा नरसंहार से था। यूक्रेन बूचा नरसंहार के लिए गुडकोव को दोषी मानता रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन सेना ने 3 जुलाई को कुर्स्क में गुडकोव के खिलाफ एक कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया, जिसमें उनकी मौत हो गई।
लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गुडकॉफ की मौत को भुला नहीं पाए हैं और नॉनस्टॉप यूक्रेन के शहरों को दहला रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने खार्किव, ज़ेपोरिज़िया, कीव और ओडेसा पर 300 प्लस ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में उनका प्रमुख टारगेट रिहायशी इमारतें थीं। ड्रोन अटैक में 48 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रूस ने सबसे भीषण हमले खार्किव पर किए। ये खार्किव का वीडियो है जहां रूसी ड्रोन एक रिहायशी इमारत पर गिरा, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। खार्किव में इस तरह ड्रोन गिरने के एक नहीं कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जबरदस्त तबाही देखी जा सकती है। ये वीडियो भी खार्किव का बताया जा रहा है। रूस का ड्रोन सीधा एक रिहायशी इमारत से टकराता है। हमले के वक्त घरों में लोग मौजूद थे। रूसी हमलों से खार्किव में कैसी तबाही मची है, इसका अंदाजा इस 16 मंजिला इमारत को देखकर लगाया जा रहा है, जो ड्रोन अटैक में पूरी तरह खंडहर हो चुकी है। खार्किव के अलावा यूक्रेन के कई और शहरों में भी ऐसी ही तबाही मची है। ये ज़ेपोरिज़िया की तस्वीरें हैं। रूसी ड्रोन से कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। हर तरफ सिर्फ तबाह इमारतें, आग और मलबा नजर आ रहा है।